उत्तर भारत समेत देश भर के अधिकांश हिस्सों में प्रचंड ठंड पड़ रही है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ठंड के असर के बीच मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि 22 से 24 जनवरी के दौरान इन क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार के कई हिस्सों में घने से अत्यंत घने कोहरे के छाए रहने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो शीतलहर का कहर भी लगातार जारी है और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है अगले 2 से 3 दिन में। इसके अलावा देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इलाके ऐसे उत्तर भारत के जिनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली है, राजस्थान है, जहां पर मध्यम बारिश की चेतावनी जो है वो जारी हुई है, यानी कि बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट है। और अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है कोहरा, फॉग। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अभी भी जो कोहरा है वो छाया रहेगा। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि घने से ज़्यादा घना कोहरा छाए रहने की संभावना जो है वो जाहिर की जा रही है। तो ये चुनौती अभी भी बनी रहेगी, खास तौर से क्योंकि कोहरे की वजह से रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी पड़ी है, रफ्तार पर लगाम लगी है। चाहे हम रोड ट्रैफिक की बात कर ले, हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर ले या फिर हम रेल यातायात की बात कर ले, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं स्पीड काफ़ी कम हुई है और जिन जगहों पे नहीं हुई है वहां पर परिणाम जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी हमने देखे। तमाम तरह के हादसों की खबरें आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। और इन सब के बीच कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। दिल्ली से पंकज राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा ऋषभ नोएडा से जुड़ चुके हैं, अनुज लखनऊ से हैं, देवेंद्र राजस्थान से जुड़ चुके हैं और नासिर खान श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, विकास अब्रोल जम्मू से मेरे साथ जुड़े हैं। और चलिए सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या स्थिति बताई जा रही है, आज का अपडेट क्या है, इसके अलावा अगले 2 दिन कैसे रहने वाले हैं मौसम के लिहाज से? जी हाँ, बिल्कुल मोनिका, अगर मौसम विभाग की बात किया जाए तो दिल्ली एनसीआर में ठंड से थोड़ा सा लोगों को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो कल से जो है न्यूनतम तापमान जो कि 4 या 6 रहता था वो लगभग 8 के आसपास दर्ज किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है कि लोगों को बढ़ती ठंड की से राहत मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगर आप ठंड के साथ साथ शीतलहर की बात किया जाए या कोहरा की बात किया जाए तो उससे भी आगे अगले 3 से 4 दिन तक इसी तरह से राहत रहेगी, क्योंकि सुबह के वक्त थोड़ा हल्की कोहरा और उसके साथ साथ बादल रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अधिकतम तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है। ये लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह से ठंड थी, ठिठुरन वाली ठंड थी, उससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात अगर मोनिका किया जाए तो दिल्ली में एक्यूआई और प्रदूषण बना हुआ है। इस प्रदूषण से लोगों को अभी भी मुक्ति मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार इसको लेकर के कई प्रावधान किए जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन अभी भी अगर चलिए इस पर भी मैं आपसे अपडेट लूंगी। इन सबके बीच एक बार नासिर का रुख कर लेते हैं, कश्मीर से हमारे साथ है। नासिर, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है मौसम को लेकर? क्या अभी भी स्थिति वैसी बनी हुई है या फिर कुछ राहत जो है वो दिखाई दे रही है? जी मोनिका, देखिए पिछले 2 दिन से हमने लगातार देखा कि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है वो उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को जो ठंड महसूस कर रहे थे उससे थोड़ी सी राहत तो मिली। लेकिन वही मौसम विभाग की चेतावनी अगर देखा जाएगा 22 से लेकर 26 जनवरी तक भारी बर्फबारी जो है हमें देखने को मिलेगी। उसमें हमें क्या देखने को, उसमें पूरा कश्मीर जो है सफेद चादर में लिपटा हुआ देखने को मिलेगा। चाहे दक्षिणी कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि मैदानी इलाकों में ना तो बारिश का नामो निशान कहीं था न बर्फबारी का। लेकिन वही मौसम विभाग का मानना है कि 22 से लेकर 26 जनवरी तक कश्मीर के कोने कोने में जो है भारी बर्फबारी हमें देखने को मिल सकती है, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक राहत भरी मैसेज है। क्योंकि आम लोगों ने जो है लगातार हमने देखा कि इस ठंड से जो है उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही हमने कल से देखा कि कल से सुबह 9 बजे से ही धूप जो है, खिली धूप जो है वो सामने आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं रात का तापमान जो है वो माइनस में और ज्यादा नीचे चला गया है। चाहे हम डल लेक की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग की बात, वहां का रात का तापमान अगर देखा जाएगा वो -8 वो -9 के नीचे जो है चला गया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो है इस
कोहरे की ठंड से, कोहरे की मार, धुंध की अगर बात करें, इससे आने वाले दिनों में जो है आम लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं पर्यटकों की सैलून की अगर बात करें, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, वहां से फिर से एक बार जो है बर्फबारी हमें पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ जो पर्यटक स्थल से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक खुशी खुशी भरी बात है। और पर्यटकों का तांता भी जो है लगातार कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। ठीक है। गुलमर्ग गुलमर्ग होटल्स की अगर बात करेंगे, वो फुली पैक हो चुके हैं। पहलगाम करने के बाद फिर से एक बार जो है पर्यटकों का तांता कश्मीर घाटी में लगा हुआ है। जब हमने देखा कि पहलगाम करने के बाद पर्यटकों का जो यहाँ पे ग्रैब था वो बिल्कुल जीरो से नीचे चला गया है, लेकिन अब वही 100% बुकिंग में जो है चला गया है। कहीं ना कहीं श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक, गुलमर्ग से लेकर पहलगाम तक पर्यटकों का तांता जो है चारों तरफ लगा निश्चित हुआ तौर है। पर ये और आने अच्छी वाले खबर दिनों है में कश्मीर के लिए। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, देवेंद्र से जानकारी ले लेते हैं। देवेंद्र, जयपुर में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है, क्या मौसम में कुछ राहत मिली है, और क्या ये राहत जो है टेम्पररी है, आगे आने वाले दिनों में फिर से एक बार ठंड ज्यादा देखने को मिलेगी? देवेंद्र, देखिए, अभी 22 तारीख से जो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय लगातार राजस्थान में है, और इसी के चलते जो लगातार तापमान में जो रात में बढ़ोतरी हुई है 13 डिग्री तक, वो हुई है। कुछ राहत कोहरे में जरूर मिली है। सीमावर्ती इलाके जो है, जो अलग अलग राज्यों से सटे हुए हैं, वहां पे कोहरे की स्थिति सुबह भी यथार्थ रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिन और रात के तापमान में जो कमी और उतार चढ़ाव हो रहा है, उसका असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। और अस्पतालों में जो भीड़ है, चाहे वो श्वास से जुड़े हुए रोग हो, चाहे वो छाती से जुड़े हुए रोग हो, उनके मरीजों की संख्या जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में 22 तारीख से जब बारिश और ओलों का अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के स्वास्थ्य की परेशानियां जो हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। और ऐसे में जो ठंड का सामना जो अब तक पिछले 3, 4, 5 दिनों से राजस्थान वासियों को महसूस नहीं हो रहा था, अब वो कहीं ना कहीं वापस से 22 तारीख से 24 तारीख के बीच में वापस एक बार सक्रिय होने की संभावना साफ तौर पर देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो यातायात, चाहे सड़क मार्ग हो और रेलवे हो और हाईवे, हवाई यातायात हो, तीनों में भी कहीं ना कहीं कोहरे का असर जो है वो कम पड़ा है। उसकी वजह से यातायात जो है वो सुचारू रूप से चला भी है। लेकिन राजस्थान से बाहर जाते ही कहीं ना कहीं रेल और सड़क यातायात जो है वो कहीं ना कहीं धीमा होता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है। अब विकास, जम्मू में क्या स्थिति है मौसम को लेकर, यहां से क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जा रही है, और यही बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 22 से 24 और 26 से 28 ये दो दौरान में रहेगा, और 23 और 27 तारीख को पीक पे रहेगा। ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे खूब बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में जो है बारिश हो सकती है। ऐसे में ठंड बढ़ने के साथ पूरे लग रहे हैं। किसानों को हिदायत दी गई है कि इस दौरान वो खाद और जो केमिकल्स का जो स्प्रे करते हैं वो ना करें, क्योंकि बारिश की वजह से वो खराब हो सकता है। और जहाँ पे बर्फ गिरती है, ऐसे इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी के होते हुए वहाँ पे हिमस्खलन की संभावना है, ऐसे इलाकों से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम शुष्क है, लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी तब तक जो बीमारियां फैल रही हैं उनसे राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे। हालांकि पिछले 3-4 दिन में बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर धूप अच्छी खिल के आ रही है, लेकिन सुबह शाम की जो ठंड है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि धुंध से जरूर एक निजात मिली है, लेकिन कोहरे की मार जो है अभी भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं मौसम जो है इस समय किसी तरह से भी लोगों के लिए माकूल नहीं दिख रहा। लेकिन आने वाले जो दिन है, अगर हम आपको बताएं 22 से लेकर 28 तक, वो भारी रह सकते हैं। और इस दौरान जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जिससे एक बार फिर से ठंड जो है वो और प्रकोप ले सकती है। जी चलिए ठीक है, एक बार अनुज के पास चलते हैं। अनुज, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, लखनऊ के क्या हालत बताए जा रहे हैं? राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में ठंड का असर है, और यही कारण है लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ जिलों को मौसम विभाग के अनुसार अलर्ट पर जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारी बारिश और कोहरे से निजात के साथ ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और 48 घंटे के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वो 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। और आने वाले समय में जो कोहरे का है वो असर फिलहाल कम तो रहेगा, पर ठंड कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ठंड का असर आगामी दिनों में भी रहेगा, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार
लगातार जिस तरह से घटनाएं ग्रेटर नोएडा से निकल के आए, उसके तमाम तरह के विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोहरे से बचाव के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाए और जो भी प्रशासन को कोहरे से जो भी लोग परेशानियां झेले उनको कहीं ना कहीं निजात दिलाया जाए। इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। वहीं जिला प्रशासन भी लगातार जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रहा है और हॉस्पिटल का भी मुआयना कर रहा है, कहीं कोई ऐसे लोग की वृद्धि ना हो, उनके लिए बेड्स की प्रोवाइड भी की जा रही है। यानी देखा जाए तो आने वाले समय में कोहरे से फिलहाल तो निजात मिलेगी, पर ठंड से निजात मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। जी ठीक है ऋषभ, स्कूल्स को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, क्योंकि अभी मौसम में थोड़ी सी राहत मिल रही है, तो अभी जो चीजें एडवाइस की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या वो दोबारा से अंडू की जाएंगी या फिर अभी भी जो स्कूल है वो हाइब्रिड मोड में चलेंगे? किस तरीके की खबरें आ रही हैं ऋषभ? जी मोनिका जी, बिल्कुल बता दूंगा। जिस तरह से बाकी इसमें जो सर्दी का मौसम थोड़ा सामना है, लेकिन जिस तरह से दिन में थोड़ी गर्मी है उससे जो तापमान में लगातार है, क्या नाम है, जो बढ़ोतरी हुई है और तापमान टेम्परेचर है वो लगातार अभी 9-10 के करीब चल रहा है दिन में। और दिन में जो लगातार टेम्परेचर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है कि सभी स्कूलों को खोला जाए, लगातार खोला जाए। कल 19 तारीख को गाइडलाइंस जारी हुई कि 19 तारीख से लगातार स्कूल अगले आदेश आने तक लगातार सुचारू रूप से खुले रहेंगे। साथ ही स्कूलों का जो समय है, समय 10 बजे से लेके अपराह्न 3 बजे तक कर दिया गया है। तो वहीं अगर हम इकाई लेवल की बात करूँ, इकाई लेवल में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि इस समय जिस समय मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर इसमें 408 के करीब इकाई लेवल है। वहीं जगह जगह मतलब जितना भी चलिए ठीक है, मैं ऋषभ लौटूंगी आपके पास। पंकज, पोल्यूशन जाहिर है हम इसके बारे में बात कर भी रहे थे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसे लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस अभी ग्रैप 4 लागू किया गया है, क्या कुछ और भी कड़े कदम उठाए जाने हैं? बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो ग्रैप 4 लागू किया गया है। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से एक दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, ग्रैप 4 की वजह से पीछे की तरफ दिखाऊंगा कि जो वाहन प्रतिबंधित हैं, यहाँ मैं हाईवे पे हूँ, ज़्यादा अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन दिखाने का प्रयास करूंगा। एक लंबी कतार लगी है, आप देखेंगे तो लगभग 20 से 25 ट्रक जो है यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि इनको दिल्ली में अगर देखा जाए तो प्रतिबंध है, ये गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। अब इन लोगों की समस्या है कि ये लोग यहाँ से माल किस तरह से भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, ये देख सकते हैं आप, लंबा कतार है। ये NH-24 का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, लगभग 20 से 25 ट्रक यहाँ पर जो कि सामान लेकर के हैं यहाँ पर खड़े हैं। इनको किस तरह से कब तक जाने की अनुमति मिलेगी? अभी कई ड्राइवर आए थे, हम लोगों से भी पूछ रहे थे कि सर क्या प्रतिबंध है, किस तरह से रहना होगा, लेकिन अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि इस पर हम लोगों को किस तरह से यहाँ से माल वापस जाएगा या गाड़ी कैसे वापस जाएगी, इस असमंजस में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये बीचों बीच रोड पर है, इनको अगर जाना होगा तो पीछे के तरफ से जाकर के दिल्ली में प्रवेश करने के बाद उसके बाद U-टर्न लेना होगा, या जो हाईवे सामने दिख रहा है। तो इस असमंजस में फंसे, जिस तरह से ग्रैप 4 का पालन किया जा रहा है, ये साफ नजर आ रहा है कि अगर आप देखिए तो हाईवे पे भी इन गाड़ियों के लिए प्रतिबंध है। आगे अगर ये जा रहे हैं तो इनको कहीं न कहीं चालान काट दिया जाएगा, इनको गाड़ी को सीज किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार एक्शन मोड में है, लगातार खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री इसको जो है मॉनिटरिंग कर रही हैं। उनकी कई टीमें ऐसी लगी हैं जो आने वाले समय में लगभग 4 साल के एक पोल्यूशन को कम करने के लिए जो टीम बनाई गई है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि MCD से लेकर के तमाम उसमें कर्मचारी शामिल हैं, उस पर ये इस रोड मैप पर काम किया जा रहा है कि पोल्यूशन को, हालांकि पंकज देखिए, ये जो तमाम तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, कोई नए नहीं है, ये हर साल होते हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो यही सारी चीजें होती हैं। ऐसे में क्या कुछ नया हो रहा है और क्या वाकई में असर दिखाई दे रहा है इसका? बिल्कुल देखिए, जो नया मैंने आपसे बताया कि नया ये है कि इस पर लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक बैठक किया। बैठक में एक टीम बनाई गई है। वो टीम सिर्फ सीजन वाइज काम नहीं करेगी, वो टीम पूरे साल काम करेगी कि किस तरह से हम दिल्ली में प्रदूषण कम कर सकते हैं, किस तरह से 400 से ऊपर जो AQI जहर का स्थिति बनी हुई है, दिल्ली वासियों को परेशान कर रखा है, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, उसको कम किया जाएगा। क्या कारण है दिल्ली में? क्योंकि जितने 62 हॉट स्पॉट की बात हो या बाहर की तरफ से या कूड़े की पहाड़ की बात हो या किस तरह से पोल्यूशन जहां पर हो रहा है, ट्रैफिक जहां पे ज्यादा लग रहा है, इन्हें लागू किया जाएगा, क्योंकि पहले शायद उस तरीके से नहीं हो रहा था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट साझा करने के लिए मौसम से जुड़ी हुई।